नाज़रीन आदाब, अवधनामा के ख़ास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। आज के प्रोग्राम में पेश खिदमत है रोज़नामा इनकलाब में शाये डॉक्टर कहकशां इरफान इलाहाबादी का मजमून बउनवान क़यामत है कि इंसान नौ इंसान का शिकारी है। वो लिखती हैं कि हम इंसान हैं और इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, यानी तमाम मखलूक़ात में सबसे आला, सबसे अशरफ। मगर अफसोस आज इंसानियत इस कदर शर्मसार है कि अब तो जानवर भी हम पर हंस रहे हैं। मुआशरा तरक्की कर रहा है, हमने चांद पर कमंदे डाल दी, मगर दिलों पर मोहरें क्यों लग गईं? अल्लाह ने इंसानों को कत्ले आम के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने अपनी कायनात को बसाने के लिए इंसानों का इंतखाब किया था। और ये इंसान न नार से पैदा हुआ था न नूर से, बल्कि ये तो मिट्टी का पुतला था। और मिट्टी में आग को बुझाने की भी ताकत होती है और पानी को भी जज्ब करने की। और मिट्टी की एक खूबी जरखेजी भी है, इसमें इंसान का पौधा मोहब्बत की आबियारी से इंसानियत का तनावर दरख्त बन जाता है और इंसानियत के दरख्त में उखुवत, मोहब्बत, सदाकत व मसावत के बरगुबार होते हैं। आज दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। साइंस के सहारे इंसान ज़मीन से आसमान तक जा पहुंचा, पत्थरों के दौर से निकलकर मशीनों और अब तो बम बारूद के दौर में जा पहुंचा है। दुनिया में साइंसी आलात की इजारादारी है, मगर अफसोस साइंस ने जितनी तेज़ी से तरक्की की, इंसानियत उतनी ही तेज़ी से रू बज़वाल होती गई। दिलों से मोहब्बतें ख़त्म हो गई, अदावतों का राज इतना ज़्यादा हो गया कि हर बात पर गोली, हर बात पर बम। ऐसा लगता है जंगल का राज आ चुका है। हर बार हम बैनुल अक़वामी सतह पर खड़े होकर बड़े फ़ख्र से कहते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं, मुल्क आगे बढ़ रहा है, मगर क्या ये सच है? हम झूठ क्यों बोलते हैं? हम कहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं? तालीम हासिल की तो तहजीब खो गई, दौलत हासिल की तो मोहब्बत खो गई, डिग्रियां हासिल की तो नौकरियां खो गई, कामयाबियां हासिल की तो रिश्ते, नाते, मोहब्बतें सब पीछे छूट गए। कामयाबी की ट्रेन पर बैठे तो गांव, वतन, संगी साथी, माँ बाप, भाई, दोस्त, अहबाब, मोहब्बतें, मुरब्बतें सब एक एक करके पीछे छूटते चले गए, जैसे स्टेशन पीछे छूटते चले जाते हैं। कामयाबी की ट्रेन हमें किस मंजिल पर ले आई, हम जवाल की किस खाई में गिर गए। मईशत दिनों दिन गिरती चली गई और इंसानियत उससे भी ज्यादा गिर गई। हम कामयाबी के नशे में इंसानियत को भूल गए। अल्लाह ने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, मगर दर्द दिल की जगह संग दिल हो गया। दिलों में इतनी सख्ती। कौन सा मजहब इंसानों को जिंदा जलाने को कहता है? कौन सा मजहब घरों में आग लगाने को कहता है? कौन सा मजहब इज्जतें, अजमतें और दौलतें लूटने को कहता है? कौन सा मजहब अपने ही जैसे इंसानों को गोलियों से भून डालने को कहता है? कोई बताए तो सही। न हिंदू मजहब कहता है, न इस्लाम मजहब कहता है, न पारसी, न बुद्ध, न जैन, न ईसाई, न यहूदी मजहब। सिर्फ सियासत ही एक ऐसा मजहब है जो भाई को भाई नहीं रहने देता। सिर्फ तानाशाही एक ऐसा मजहब है जो इंसान को इंसान नहीं गाजर मूली समझता है। हम कहाँ आगे चलते चलते हम आगे बढ़ रहे हैं, हम तो पीछे और पीछे चले जा रहे हैं। मोहब्बत में पीछे, इंसानियत में पीछे, मईशत में पीछे, इंसाफ में पीछे। हम तो जंगल राज में आ गए, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाने को बेताब हैं। दुनिया का कोई मजहब नफरत नहीं सिखाता। मजमून निगाह लिखती हैं कि 24 फरवरी 2020 एक ऐसा तारीखी दिन है जिस दिन दुनिया के दो बड़े जमहूरी मुल्कों के हुक्मरान गले मिल रहे थे। उसी तारीखी दिन को हिंदुस्तान के दिल्ली में जमहूरियत को संगसार किया जा रहा था। मुल्क मुहाफिजों ने इंसानियत को गोलियों से लहूलुहान कर दिया और आईन की हिफाजत करने वाले निहत्ते अक़लियतों के आशियानों को नजर आतिश कर दिया। मगर इंसानियत अब भी बाकी है, क्योंकि अवाम नफरत नहीं मोहब्बत चाहते हैं। सलाम है भाईचारे पर, सलाम है हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पर, जो इंसानियत को बचाने की कोशिश करती रहती है। और इंसानियत जब तक जिंदा है, कोई कितने ही आशियाने जला दे, कोई कितनी ही जाने ले ले, इंसानियत को मिटा नहीं सकता। बकौल शायर, फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। सच ये है कि सियासत की अंधी गली बार बार हमको खूनी तारीख के सियाह गलियारों में पहुंचा देती है, जहां हम जाना नहीं चाहते। दिल्ली को बार बार लूटा गया, मगर पहले औरों ने लूटा था तो दर्द जरा कम था। अब दर्द हद से बढ़ गया है, क्योंकि अब तो अपनों ने ही हमें लूटा है, गैरों में कहाँ दम था। हम पीछे 1984 में वापस चले गए, जहाँ सिखों को लूटा और जलाया गया था, अब मुसलमानों को। 1984 के बाद 1993 में महाराष्ट्र को भी यूं ही नफरत की आग में झोंक दिया गया था। 2002 में गुजरात को भी अदावतों की आग में झोंका गया था। ये तारीख कब तक दोहराई जाती रहेगी? क्या अपने हुकूक मांगना, अपने हक के लिए एहतजाज करना इतना बड़ा जुर्म है?
इंसानियत कब तक शर्मसार होती रहेगी। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ हर मजहब के लोगों को अपने मजहब की पहचान के साथ जीने और फलने फूलने का हक है, मगर भारत में नफरत की जो आंधी चली है वो सियासतदानों को अंधा किए दे रही है। बीजेपी के चंद नाकारा प्यादों के एवज बीजेपी की पूरी बिसात उलट जाएगी और सच तो यह है कि बीजेपी को कोई और नहीं खत्म करेगा, उसकी लंका में उसके विभीषण ही आग लगवाएंगे, जिसकी शुरुआत बीजेपी के चंद पागल लोगों ने कर दी है। बीजेपी तहम्मुल, बुर्दबारी, मोहब्बत और हिकमत से सियासत का शतरंज खेलती तो बहुत दूर और लंबी रेस का घोड़ा साबित होती, मगर अब तो सियासत से ही नफरत महसूस होने लगी है। हर बाजी जंग से नहीं जीती जाती। अजीम बनना है तो सम्राट अशोक से सीखा जा सकता है, जिसने जुल्म और जंग पर इंसानियत को फौकियत दी और हमेशा के लिए हथियार फेंक दिए।